हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टीजीटी पीसीटी का। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस पर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि जूलॉजी का क्या सिलेबस है, आपका बॉटनी का सिलेबस क्या है। जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट आपको बता दिया था। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के सिलेबस का एक टॉपिक है जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साइटोलॉजी में जितने टॉपिक्स आपके आते हैं कि करके हम लोग सबसे पहले डिस्कवर करेंगे। तो स्टार्ट तो हम लोग सबसे पहले जूलॉजी से ही करेंगे, ठीक है। जूलॉजी में जितने भी चीजें हैं, मैंने आपको आपका सिलेबस बताया था कि आपका सिलेबस क्या है। जो स्टूडेंट सिलेबस नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो जाकर सिलेबस को देखें, क्योंकि बिना सिलेबस को देखे आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर आपको आइडिया नहीं होता कि हमें कितना सिलेबस कवर करना है और क्या क्या चीजें कवर करनी है। हम आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे भी, प्रैक्टिस भी कराएंगे एमसीक्यूज के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही आगे आप लोग बहुत आगे इस चैनल जाएगा और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल साइटोलॉजी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका टॉपिक है वो है सेल। हाँ, अब हम बार बार साइटोलॉजी साइटोलॉजी बोल रहे हैं, तो ये साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, सेल का अध्ययन, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया लीवर के बारे में, तो लीवर का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, हिपैटोलॉजी में, ठीक है। हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्रेन का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, न्यूरोलॉजी में। उसी तरीके से सेल का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है सेल का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको, ये आपको याद होना चाहिए। किसी चीज के बारे में अगर पढ़ो तो उसका अध्ययन कहाँ करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो सेल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पॉइंट याद करना है कि सेल का डिस्कवर किसने किया था। तो हम सभी को पता है कि सेल का जो डिस्कवर्ड हुआ था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, इन 1665 में किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। उसके अलावा अगर हम बात, ठीक है, उसके बाद देखिए आपको एक चीज ध्यान देना है कि साइटोलॉजी, अगर आपसे पूछा जाए सेल का डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। साइटोलॉजी का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना हार्डविग ने, ठीक है। हार्डविग ने साइटोलॉजी का डिस्कवर किया था। साइटोलॉजी से एक टर्म रिलेटेड मिलता है आपको, साइटोजेनेटिक्स, ठीक है। क्या मिलता है भाई, साइटोजेनेटिक्स मिलता है। ये जो साइटोजेनेटिक्स है, ठीक है, उसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है एच.जे. मुलर ने, ठीक है। एच.जे. मुलर ने साइटोजेनेटिक्स का डिस्कवर किया था। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या चीजें इसमें ध्यान देनी है। मैंने आपको बताया कि सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी का डिस्कवर हार्डविग ने, सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। लेकिन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो कैसा सेल था, तो आपको बताना है ये डेड सेल का डिस्कवर किया था। कैसा सेल था, डेड सेल का डिस्कवर किया था। उसके बाद लाइव सेल का डिस्कवर किसने किया था, है ना। यहाँ पे प्रश्न आता है कि लाइव सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने, ठीक है। मैं दोनों में लिख दे रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था डिस्कवर, किसका, लाइव सेल का डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो लाइव सेल का डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने सिर्फ और सिर्फ लाइव सेल का ही डिस्कवर नहीं किया था। इन्होंने, ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ जो थे वो केवल आपके लाइव सेल का ही डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि आपको याद रखना है कि स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल का भी डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। उसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आरबीसी का डिस्कवर किसने किया था, तो भी आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। ये 1677 में किए थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था, तो प्रोटोजोआ का खोज भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने 4 चीजों की खोज की थी, लाइव सेल का डिस्कवर, स्पर्म सेल का डिस्कवर, आरबीसी का डिस्कवर और प्रोटोजोआ का डिस्कवर, ठीक है। और स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है शुक्राणु के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है, शुक्राणु कहते हैं इसे हिंदी में।
अब देखिए उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में, तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। मैं आपको पहले मेन पॉइंट पढ़ा रही हूँ, एक एक देखिए, मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ, इसलिए मेरी क्लासेस को बिल्कुल भी अब स्किप करके मत देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया भाई, इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपको जरा ध्यान क्या देना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि सेल की खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी, वो कौन सी पुस्तक थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी, वो कौन सी पुस्तक थी, जितने भी स्टूडेंट को मालूम है वो हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका जो रॉबर्ट हुक ने पुस्तक लिखी थी वो कौन सी पुस्तक थी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिएगा जितने भी स्टूडेंट को मालूम होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या है भाई, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। माइक्रोग्राफिया नाम है उस पुस्तक का नाम, याद रखेंगे आप लोग, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी आपने क्या बताया कि हार्डविक ने किया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो आपको क्या बताना है भाई, मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब कि आधुनिक पिता किसे कहा जाता है सेल के, ठीक है, साइटोलॉजी। तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है शॉनसन ने किया था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, शॉनसन ने किया था, और शॉनसन ने भी एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। शॉनसन ने भी एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का क्या नाम था, तो आपको बताना है उस पुस्तक का नाम ही क्या था, सेल, ठीक है। उस पुस्तक का क्या नाम था भाई, उस पुस्तक का ही नाम था सेल, ठीक है। उसके अलावा आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी शॉनसन थे, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिस पुस्तक का नाम आपको बताया गया क्या, सेल। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तब आप क्या बताएंगे भाई, तब आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है, तब हमें बताना है क्या, A.K. शर्मा, ठीक है, A.K. शर्मा ने किया था, याद रखेंगे, A.K. शर्मा ने इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी की खोज की थी। इतनी चीजें सबको क्लियर हो चुकी है, आई होप कि सभी लोगों ने इस चीज को ध्यान से समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम था भाई, दिख रहा है ना सबको यहाँ पे, उस पुस्तक का क्या नाम था, तो आपको बताना उस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर उस पुस्तक का नाम था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपको क्या बताना है, सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, एक का नाम क्या था, एक का नाम श्वान था और एक का नाम स्लाइडन था। तो श्वान एंड स्लाइडन दिख रहा है सबको, ठीक है, श्वान एंड स्लाइडन में मैं यहाँ पे दे रही हूँ, श्वान एंड स्लाइडन ने दिया था, ठीक है, श्वान एंड स्लाइडन। इस पुस्तक को लिखा था। अब देखिए सेल थ्योरी तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1824 में, ठीक है, कब भाई 1824 में, जिस साइंटिस्ट का क्या नाम था, तो आपको बताना है ड्यूट्रोचेट, ठीक है, ड्यूट्रोचेट। उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई भाई। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा, एक मिनट दिखेगा, सबको दिखेगा, अब दिख रहा है ना, चलो थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है भाई कि जो, एक मिनट इसको कट कर दो यहीं पे, ठीक है, नीचे लिखना नहीं बनता है अच्छे से तो मजा नहीं आता, ये लो मैंने लिख दिया, ठीक है। ड्यूट्रोचेट ने, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि सेल के समूह को, ठीक है, सेल के समूह को क्या कहते हैं, इन्होंने बताया था कि सेल के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। ये बात किसने बताई थी, तो आपको बताना है ड्यूट्रोचेट ने ये बात बताई थी कि ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू होता है।
तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपकी। किसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी भाई? तो आपको बताना है कि आपने सेल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखा, ठीक है, जिन्होंने ये बात बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, एक और भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है, साइड में लिख दे रही हूँ। मैं इसलिए इरेज नहीं करूँ क्योंकि बच्चे नोट कर लेंगे, उसके बाद इरेज करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे आप जो ध्यान देना है, रुडोल्फ विर्चो जो थे, ये जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था भाई कि नए सेल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, नया सेल का निर्माण कैसे होता है, यानी कि हमारा जो सेल होता है, हमारे बॉडी में सेल क्या होता है? डैमेज होता है, डेड होता है, मरता है, जीवित होता है। तो हम डेड सेल से या नए सेल का निर्माण कैसे करते हैं? तो इन्होंने एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केवल ये बात बताई कि भाई पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है, ठीक है, पुराने सेल से ही नया सेल का निर्माण होता है। ये बात इन्होंने बताई, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताई भाई? इन्होंने बताया कि पुराने सेल से नया सेल का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने एक वर्ड भी दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, इस वर्ड को याद नोट कर लीजिए आप लोग, ओमनी सेलुला, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले से, मतलब कि प्री एक्जिस्टिंग, ठीक है। और सेलुला का मतलब होता है क्या? सेल। ई का मतलब क्या होता है? से। और सेलुला का मतलब क्या होता है? सेल। मतलब कि प्री एक्जिस्टिंग का मतलब ओल्ड सेल से, पहले वाली सेल से ही न्यू सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। इन्होंने इतनी सी बात बताई थी। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ और भी बेसिक चीजें बता दे रही हूँ। थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं क्योंकि मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। आपको चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? इतनी चीज सबको समझ में आई? मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। सेल का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल का अध्ययन कहाँ करते हो? साइटोलॉजी में करते हो। साइटोलॉजी को टर्म किसने दिया था? हार्डविक ने दिया था। साइटोलॉजी से ही एक मतलब रिलेटेड एक शब्द है साइटोजेनेटिक्स, जिसका डिस्कवर किसने किया था? एच.जे. मुलर ने किया था, ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक थे वो कैसे सेल का डिस्कवर किया था? डेड सेल का डिस्कवर किया था। कब किया था? 1665 में किया था। लाइव सेल का डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने स्पर्म सेल की, आरबीसी की, प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया कि मॉडर्न ऑफ फादर साइटोलॉजी सॉनसन को कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिस पुस्तक का क्या नाम था? सेल। इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? ए.के. शर्मा को कहते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम स्लाइडन था, एक का नाम सॉन था, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। कब दी थी? तो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद 1824 में ड्यूटर ने एक बात बताई थी। और कौन सी बात बताई थी? उन्होंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, यानी कि कई सारे सेल के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी? इन्होंने बताई थी, ठीक। कब बताई थी? 1824 में बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और एक बात और बताई थी कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। इतना सबको हो गया तो मैं इसको डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि पुराने सेल से नया सेल का निर्माण होता है। ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। और इन्होंने एक बात बोली थी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि ओमनी का मतलब होता है प्री एक्जिस्टिंग, यानी कि पहले से सेल, ठीक है, पुराने सेल, पहले वाले सेल। सेलुला का मतलब होता है सेल, और ई का मतलब होता है से। सेलुला का मतलब होता है सेल, यानी कि पहले से सेल का, पहले वाले सेल से नए सेल का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। इतनी बात इन्होंने इस में बताई, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बेसिक चीजें, सारी चीजें बता दी हैं। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसी पे सेल के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। और भी चीजें पहले जान लो, उसके बाद हम लोग सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मैं सब कुछ एक एक करके बताऊंगी। लेकिन पहले बेसिक तो जान लो, जहां से क्वेश्चन अक्सर फंसते हैं और यहाँ से स्टूडेंट भी फंसते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो डायरेक्टली बस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ऑर्गेनल्स पढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ वाला कौन पढ़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। देखिए सबको हो गया ना। अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं।
है, सेल के बारे में क्या क्या चीजें हमें और ध्यान देनी है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी है, थोड़ा सूख जाने दो, थोड़ा सा गीला है, ठीक है। देखिए सेल के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, आपके बॉडी में, ठीक है, आपके बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है। हम बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है भाई। देखो ये थोड़ा सा गीला है ना, इसलिए सही से नहीं चल रहा है, एक मिनट, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मुझे नहीं आ रहा, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इसमें थोड़ा इंक डालो ब्लैक कलर की, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, गीले की वजह से नहीं चल रहा है। देखिए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में आप कहोगे न्यूरॉन सेल। कौन सी सेल, न्यूरॉन सेल। कहाँ पे होती है, तो आपको बताना है ब्रेन में होती है, ठीक है, आपके ब्रेन में होती है न्यूरॉन सेल्स, और ये सबसे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं आपसे कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, तो आपको बताना है ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है पूरे यूनिवर्स में। थर्ड नंबर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताओगे भाई, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में, तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी जो होता है, ठीक है, वो आपको होता है आरबीसी सेल, ठीक है, आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात आपसे करा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो आप कहोगे कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो एक बैक्टीरिया का नाम होता है। कौन सी बैक्टीरिया होती है, मतलब माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉली पीपीएलओ, ठीक है, ठीक है, पॉलीप्यूरो लाइक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आप कह सकते हो पॉलीप्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखेंगे चीजें आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पॉलीप्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है, कि इसको एमएलओ के नाम से भी जानते हैं, पीपीएलओ को हम लोग एमएलओ के नाम से भी जानते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो आपको बताना है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मतलब है, ठीक है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए माइकोप्लाज्मा के कई सारे नाम है, तो इसके मतलब कई सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्मॉलेस्ट सेल को और किस नाम से, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन से होते हैं पूरे यूनिवर्स में, तो माइकोप्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ कौन से क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीप्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसको एमएलओ के नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको
एनिमल्स का, प्लांट का जोकर भी कहा जाता है, प्लांट जोकर, एनिमल्स जोकर भी कहा जाता है। किसको? माइकोप्लाज्मा का, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है ना वो अपना टाइम टू टाइम स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। जैसे कि ऐसे बना लिया, कल वैसे बना लिया, मतलब एकदम जिसका क्या होता है जोकर टाइप का होता है। जैसे जोकर होते हैं ना अपना मुंह माउथ बनाते रहते हैं, अलग अलग तरीके का बनाते रहते हैं ना, नाक यहाँ से ऐसा निकली होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये भी अपना स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से बदलता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट और एनिमल्स का जोकर कहते हैं। ठीक है, ये डाउट सबके क्लियर हो गया। गैमेट सेल्स कौन से होते हैं आपके बॉडी में? आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में गैमेट सेल्स कौन से होते हैं भाई, तो आपको क्या बताना है? ठीक है, गैमेट सेल्स कौन से होते हैं। स्पेशली अगर पूछा जाए कि मेल में कौन से होते हैं, ठीक है, मेल, सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है, मेल में कौन से होते हैं, मैं मेल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। चाहे मेल में कौन से होते हैं, तो मेल में कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं। ठीक है, मेल में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए कि फीमेल में कौन होते हैं, ठीक है, तो क्या बताओगे? फीमेल में कौन से होते हैं? ओवम होते हैं। ठीक है, चलिए अब इतनी चीजें नोट कर लीजिए जैसे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब स्पर्म सेल और ओवम सेल, ठीक है, ये दोनों सेल जब फ्यूज होते हैं, मतलब कि इनके जुड़ने से फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होता है, तो निषेचन के बाद एक न्यू सेल बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। कब? जब ये स्पर्म और ओवम सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं, तो उस क्रिया पे एक नया सेल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो आपको बताना है भाई कि जाइगोट बोलते हैं। बात क्लियर? तो ये तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेल की, जो मैंने बहुत कुछ बताया आपको यहाँ पे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बने आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो वहां पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में एक एक चीज को एक एक क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लगी और आपको कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।